पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपके 10th के रिजल्ट से। देखो, आपके 10th में जितने भी परसेंटेज आए थे 50, 60, 70, 80, 90, मैंने जैसे एक स्टूडेंट को कल बात कही थी, एक स्टूडेंट है उसके 90 परसेंटेज आए हैं और एक स्टूडेंट है उसके 50 परसेंटेज आए हैं। एक स्टूडेंट 90 परसेंटेज, एक स्टूडेंट 50 परसेंटेज। दोनों को अकाउंट्स की कितनी नॉलेज है? जीरो। टॉपर को भी अकाउंट जीरो पता है, आपको भी अकाउंट्स की जीरो नॉलेज है। तो दिस इज योर चांस कि कैसे आप, अभी समझो आप दोनों के दोनों कहाँ आ गए हो, टॉपर और आप दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ गए हो। ये जो लाइन है, आप सब लोग इस लाइन के ऊपर आ गए हो, दोनों एग्जैक्ट सेम जगह पे आप लोग खड़े हो, टॉपर भी और आप भी। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कि कैसे आप उस पर्सन को, जिस भी पर्सन से आपके कम मार्क्स आए हैं 12th में, आप उससे ज्यादा ला सकते हो। मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके 10th में कम परसेंटेज आए हैं और 12th में उसने मीन्स पूरी दुनिया को उखाड़ के रख दिया है कि भाई पूरी दुनिया को बता दिया है कि भाई मैं कौन हूं। उसमें से एक पर्सन आपके सामने बैठा है। मेरे 10th में बहुत मीन्स जितनी मेरे एक्सपेक्टेशन थे उससे 10 परसेंटेज कम आए थे। आप सोचो तो सही, आपकी एक्सपेक्टेशन 70 थी और 60 पे आप आए हो, 10 परसेंटेज कम। और 12th में मैंने फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया था। क्लियर? तो एक चीज के 10th में जितना हुआ आप लोगों ने आपके ऊपर बना के रखा था कि 10th का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कल रिजल्ट आ गई ना, दुनिया बदली आपकी। मेरे को चैट में बताना, दुनिया बदल गई आपकी 10th के रिजल्ट के बाद? अच्छी आई हो बुरी आई हो, अच्छी आई हो बुरी आई हो, आपकी लाइफ चेंज हो गई है या लाइफ वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी? ओके, सबका आंसर आ रहा है नो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोग देखो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये नेसेसरी होगा आप लोग मुझे चैट बॉक्स के थ्रू क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको। क्लियर? और सपोज करो आपको चैट में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, आपको सपोज करो कुछ मुझे बोलना है कि सर मुझे है ना कुछ बोलना है, ऑडियो में आपको कुछ बोलना है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, सर अनम्यूट मी। अगर मैं आपको अनम्यूट करूंगा आप मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है? ओके, तो कभी भी कुछ डाउट हो आप चैट में भी पूछ सकते हो या आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर प्लीज अनम्यूट मी। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि इट इज योर अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर आप इसका क्या करो, बहुत ही अच्छे वे से इसको यूटिलाइज करो। 11th 12th कॉमर्स इज वेरी इजी अगर आपका बिजनेस माइंड है, अगर आप बिजनेस के सेंस में सोच सकते हो तो बहुत इजी है। बट अगर आपका बिजनेस सेंस माइंड नहीं है तो थोड़ा बहुत इश्यू आएगा, बट हम लोग बैठे हैं उसको क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम विजय सर है, हमारी इंस्टीट्यूट का नाम है विजय कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग ओसी का चैप्टर 1 जो है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। तो देखो 11th गुजरात बोर्ड में आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, स्टैट्स, इको, ओसी, इंग्लिश। फिर 6 सब्जेक्ट में कंप्यूटर या एसपी का आपके पास ऑप्शन होगा, आपके स्कूल में अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करना। और 7 सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी या गुजराती, फिर से आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। हमारे क्लासेस में इस ईयर हम लोग ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। पहले 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम विजय सर है, आप मेरे को देख सकते हो। मैं दिखने में ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैंने अपनी एक बिटमोजी रखी है कि ऐसा मैं दिखता हूँ। इंग्लिश मेरी वाइफ पिया मैम है, वो पढ़ाते हैं। उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि सॉरी आप मेरी बिटमोजी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। कंप्यूटर एसपी, हिंदी गुजराती के लिए फैकल्टीज होंगी, वो हैंडल करेंगे। एसपी जो सब्जेक्ट है वो है ना, मैं और मैम हाफ हाफ हैंडल करेंगे। जो इंग्लिश का पोर्शन है वो मैम हैंडल करेंगे और जो लेटर्स या बाकी सबका पोर्शन है कंपनी सेक्ट के रिलेटेड वो मैं हैंडल करूंगा। बट हमारे क्लासेस पे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। पहले 5 सब्जेक्ट जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। हिंदी गुजराती की जो मैम है, मैं बाद में आपको उनका नेम बताऊंगा, बट जो मैम है उन्होंने मेरे को कहा है कि वो फिजिकल आके ही पढ़ाएंगे, उनकी एज ज्यादा है तो उनको ऑनलाइन इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने कहा पहले 4 सब्जेक्ट्स मैं हैंडल करता हूँ, मेरा नेम है विजय सर। अब हम लोग चलते हैं आज ओसी चैप्टर नंबर 1 पे। ओके, ओसी चैप्टर नंबर 1 का नेम है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ये जो सब्जेक्ट है आपका ओसी, उसमें ये लोग पूरा फोकस करेंगे आप कैसे बिजनेस सीखो, कैसे आप लोग बिजनेस के ऊपर क्या करोगे, फोकस करोगे। तो हम लोग पहले समझेंगे बिजनेस वर्ड का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, लोग बिजनेस क्यों करते हैं। आप बोलोगे सर प्रॉफिट के लिए,
हाँ, प्रॉफिट तो हमारा पर्पस है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कोप, बिजनेस कितना हम लोग बड़ा कर सकते हैं। एक छोटा पान का पार्लर चला रहा है, एक लारी वाला वो भी बिजनेस कर रहा है, और अंबानी वो भी रिलायंस कर रहा है, लेकिन दोनों के स्कोप में फर्क है। तो हम लोग समझेंगे कि दोनों के स्कोप में फर्क क्या है। अब ध्यान से सुनना, ओसी के मेरे नोट्स कैसे होते हैं। ओसी के जो मेरे नोट्स हैं पूरे टेक्स्ट बुक बेस होते हैं। ओसी और इको, इन दोनों की ना आपको कभी टेक्स्ट बुक बाय करने की जरूरत है, और इन दोनों की आपको कोई गाइड भी बाय करने की जरूरत नहीं है। ओसी और इको में जो मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको सिर्फ उसमें से पढ़ना है। क्लियर? और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके अगर कुछ फ्रेंड्स होंगे जो कहीं और ट्यूशन जाते होंगे, बट ये गारंटी है वो नोट्स तो हमारी ही यूज करेंगे। क्लियर? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसके साथ में मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर रहा हूं, डिफाइन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। जो चीज आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको यहाँ पे हमारे डेमो लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप क्या करोगे, मुझे फीस पे करोगे। तो इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मनी चाहिए। बट सपोज करो मैं कोई ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में जाके फ्री में पढ़ा रहा हूँ, देन इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं दोनों जगह पे पढ़ा रहा हूँ, अपनी क्लासेस पे भी और एक ऑर्फनेज पे भी। बट ऑर्फनेज पे मेरा पर्पस क्या है, सोशल कॉज, और क्लासेस में पढ़ाने का मेरा पर्पस क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ध्यान से सुनना, मोटिव जो है वो मैटर कर रहा है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। अगर पैसे के लिए काम कर रहा हूं, कोई फायदे के लिए काम कर रहा हूं, देन इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई और रीजन से काम कर रहा हूं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, आई होप कंसेप्ट सबके दिमाग में गया। हम लोग रीड तो करते हैं, कंसेप्ट दिमाग में गया। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे चैट में आंसर देके बताना। एक आर्मी ऑफिसर है, एक आर्मी ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है, कश्मीर में जाके इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसको सैलरी मिल रही है, उसको सैलरी मिल रही है, ठीक है। उसकी सैलरी अज्यूम करते हैं 50,000 पर मंथ। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आर्मी ऑफिसर जो इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है कश्मीर में पाकिस्तान से, इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्लीज चैट में मुझे भेजना आंसर्स। ओके, आर्यन वाधवानी का आया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्लीज चैट में जितना हो सके, मैं कह रहा हूँ ना बार बार, प्लीज चैट में मेरे से कम्युनिकेट करते रहो। इशिका और पवन का आया है इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्नेहा का आया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, संचिप का इकोनॉमिक, हर्ष हर्ष का नॉन इकोनॉमिक। रियल मी U1, रियल मी कौन है, प्लीज अपना नेम भेजना ना। खुशी और दिया का भी इकोनॉमिक, बहर का नॉन इकोनॉमिक। ओके, ऋषि है। ओके, ओके, चलो सुमित का इकोनॉमिक। ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या कहा, मोटिव मैटर करता है। तो अब अपने आप से ये पूछो, कोई आर्मी ऑफिसर है, आर्मी में ज्वाइन क्यों करता है, पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करता है या इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्वाइन करता है। आप अपने आप से पहला ये क्वेश्चन पूछो, कोई इंसान है, कोई पर्सन है, आर्मी में ज्वाइन कर रहा है, उसका ज्वाइन करने का पर्पस क्या है, पैसे कमाना या इंडिया को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को, मींस इंडिया की जो है कंट्री है उसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक। देखो, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं, आई अग्री, तो इकोनॉमिक होना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, इंटेंशन मैटर करता है। अगर कोई सर, कोई आर्मी ऑफिसर है, वो बोल रहा है कि नहीं मैं सिर्फ पैसे के लिए आर्मी में जा रहा हूँ, कि मेरे को वहां पे 1 लाख रुपीस मंथ में मिलेंगे, MBA CA में इतने पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आर्मी में ज्वाइन करके पैसे कमाऊंगा, तो वो आर्मी ऑफिसर के लिए इकोनॉमिक हो गया। वो आर्मी ऑफिसर के लिए क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है हमेशा, मोटिव। अगर आपको क्वेश्चन में मोटिव दिया हो कि कोई मोटिव उस पर्सन का पैसे कमाना है, तो इकोनॉमिक। उसका पर्सन का मोटिव नहीं था पैसे कमाना, तो नॉन इकोनॉमिक। सपोज करो दूसरा एग्जांपल, अब साथ में रहना, दूसरा एग्जांपल। मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने कोई बिजनेस शुरू किया ये सोच के कि मैं पैसे कमाऊंगा, बट मेरे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, मैंने पैसे कमाए नहीं, मेरा नुकसान हुआ, मेरे पास पैसे आए नहीं, मेरे पैसे चले गए। तो वॉज माई बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो। याद रखना, मेरे को, मैंने पैसे कमाए नहीं, उल्टा मेरे पैसे गए हैं।
तो वॉज माई बिजनेस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आई रिपीट, मेरे पैसे चले गए हैं। ओके सब लोग इकोनॉमिक बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्यों इकोनॉमिक होगा? जैसे मैंने कहा मोटिव मैटर है। एक्चुअल में हम लोग पैसे कमाए कि नहीं कमाए मैटर नहीं होगा। मोटिव क्या है? पैसे कमाना। तो आपकी एक्टिविटी क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। चलो अब आंसर रीड करते हैं। आप लोग क्या होशियार हो, आपको आ रहे हैं आंसर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन 1 और 2 ये लोग 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव। कि आपका ऑब्जेक्टिव मोटिव जो है वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। सर हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट जैसे मैंने कहा है ना कि गुजरात बोर्ड में अगर 3 मार्क्स का आंसर है, आप डिट्टो लिख रहे हो तो 3 on 3 मिलते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ट्राई करना एटलीस्ट जो डेफिनेशन है वो आपकी लैंग्वेज में हो। तो देखो, आपका ऑब्जेक्टिव जो है यानी मोटिव जो है वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक बेनिफिट या मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका मोटिव है, तो आप क्या कर रहे हो? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रन कर रहे हो। एग्जाम्पल, अ फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स। कोई फार्मर है वो खाना जो है वो ग्रो कर रहा है, फूड ग्रेन्स ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है। कोई कारपेंटर है फर्नीचर बना रहा है, कोई टीचर है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, एक्सेट्रा। याद रखना गुजरात बोर्ड के हर स्टूडेंट का सबसे फेवरेट हथियार है एक्सेट्रा। 2-3 एग्जाम्पल लिख के सीधा अपना हथियार फेंक दो, एक्सेट्रा, हमेशा मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? याद रखना एक्सेट्रा हमारे लिए हथियार है। चलो क्वेश्चन 2, डिफाइन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एक्टिविटी कैरिड आउट विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो पूरा सेम ही हो गया, बस यहाँ पे विद द ऑब्जेक्टिव, नीचे क्या है? विदाउट द ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन क्या है? दे आर परफॉर्म फॉर, ये 1 मार्क्स में काफी बार पूछते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है। ऊपर तो पर्पस है पैसा कमाना, यहाँ पे पर्पस क्या है? लव। कोई मदर है अपने है ना सन को या डॉटर को ट्रीट कर रही है, तो लव है। अफेक्शन, गिल्टी, काफी बार नहीं होता है कि भाई कोई पुअर पर्सन हमारे सामने से जा रहा है, हमको गिल्टी फील होता है कि भाई हमारे पास इतनी सारी चीजें, उसके पास कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको डोनेट कर रहे हैं, इट इज अ गिल्टी फीलिंग। सोशल कॉज, के आपने कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स इन सम फंड में डोनेट किया। ओके एक डाउट आया है, सर व्हाट अबाउट मिनिस्टर्स? सुमित, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी है, तो ऑब्वियसली वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, बिकॉज उसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन पैसे कमाने के लिए मींस ओपनली नहीं बोल सकता कि मैं पैसे कमाने के लिए पॉलिटिशियन बन रहा हूं। हम सबको पता है वो एक्चुअल में करप्शन करके पैसे कमाते हैं। बट जनरली कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि वो इंडिया को आगे लेके जाए। मिनिस्टर्स हैं तो जनरली क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। बट जैसे मैंने कहा ना, पर्सन टू पर्सन फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जैसा पर्सन होगा तो उसका नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन कोई दूसरा मिनिस्टर है उसके लिए इकोनॉमिक हो सकता है, वो पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आया हो। आगे एग्जाम्पल, सोशल हेल्प डन टू पीपल अफेक्टेड बाय सुनामी। कि सुनामी से लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई, हम लोग हेल्प करें। डॉक्टर अपने खुद के चाइल्ड है, बेटा या बेटी है, उसको वो क्या करे? हैंडल करो, और फिर उसके बाद हमारा हथियार। तो प्लीज क्वेश्चन 1 और 2 आप लोग रीड करो, अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो आप लोग मेरे को चैट में क्लियर वर्ड भेज देना। चैट में सबका क्लियर आ जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। प्लीज जिनका होता जाए क्लियर भेजते जाओ, अब तक 3 जनों का ही खाली क्लियर आया है। परफेक्ट।
देखो ऐसे चैट में क्या क्लियर वर्ड ऐसे भेजते रहने का, मेरे को भी क्या थोड़ा होगा। देखो ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर मैं फिजिकली क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं आप सबकी शक्ल देखे मुझे आइडिया आ जाता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, कंप्यूटर में अपनी शक्ल देख रहा हूँ, तो प्लीज सर मीन्स ऐसे मोटिवेट मेरे को करते रहो कि सर समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया, ऐसे भेजते रहो। मोटिवेट होऊंगा तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो डिफरेंस बिटवीन, अब से याद रखना 11th और 12th में एक रूल है, आपको कभी भी डिफरेंस बिटवीन लिखना है तो आपको ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको हमेशा भेजना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब के बेसिस के कैसे आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो, तो वो आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करेंगे, वो 3 मार्क का है तो फिर से 1 या 2 मार्क टीचर अपनी जेब में रख लेगी। चलो डिफरेंस बिटवीन में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, तो ये आप सबको पता है। मोटिव क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक बेनिफिट, और नॉन इकोनॉमिक में मोटिव 3 दिए हैं, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस मतलब डोनेशन ये सब हो गया, ह्यूमन सर्विस लोगों की मदद करना, सोशल सर्विस मतलब सोसाइटी की मदद करना, ह्यूमन सर्विस किसी इंसान की मदद करना, और सर्विस टू द कंट्री मतलब इंडिया की मदद करना, प्रोटेक्ट करना। सर प्लीज रिपीट, दीपेश कौन सी पॉइंट रिपीट करूं? हमने अभी क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया है, डिफरेंस बिटवीन। दीपेश मैंने यहाँ पे अब तक सिर्फ ये कहा कि एग्जाम में आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे डिफरेंस बिटवीन में, तो आपको ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा लिखना पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। फिर हमने फर्स्ट डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का एक, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाना, इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सोसाइटी की मदद करना जिसको आप सोशल सर्विस कहते हो, लोगों की मदद करना ह्यूमन सर्विस कहते हो, या सर्विस टू कंट्री। एक्सपेक्टेशन, अब समझो कोई भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सर पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है। अब पैसा कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसका एग्जांपल देखो, प्रॉफिट, कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूंगा, मैं अगर कहीं पे जॉब कर रहा हूं तो मैं सैलरी एक्सपेक्ट करूंगा, मैं डॉक्टर हूं या टीचर हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, फीस आए। और हर एक इंसान पैसा चाहता है कोई भी फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेल्थ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या होगी, या तो आप प्रॉफिट कमाओ, सैलरी ज्यादा मिले, फीस ज्यादा मिले, या आपके पैसे बढ़े। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपकी एक्सपेक्टेशन होगी सोशल सर्विस, आप लोगों को डोनेट करो, कंट्री को हेल्प करो, लव अफेक्शन, ये सब आपके क्या होंगे, टाइप्स, या आपके क्या होंगे, एक्सपेक्टेशन होंगी। आई होप यहां तक पहली 2 पॉइंट्स क्लियर हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक बेनिफिट, नॉन इकोनॉमिक में क्या है, सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस, या सर्विस टू कंट्री। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई या तो मैं प्रॉफिट कमाना चाहूंगा, या तो सैलरी, या तो फीस, या मेरे पैसे यानी वेल्थ बढ़े, और वहां पे सोशल सर्विस, सर्विस टू कंट्री, लव अफेक्शन। अब किसी का डाउट है सर कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन सेम है, हाँ सेम ही है, सेम ही है। सोशल सर्विस, ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन एक ही बात होगी ना, मेरा ये टारगेट है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनना, आपको अपनी स्क्रीन पे एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके, चलो सबको विजिबल है व्हाइट बोर्ड। देखो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, एक्टिविटीज 2 टाइप की होती है, एक्टिविटी जो है वो 2 टाइप की होती है। ओके, कौन सी 2 टाइप की एक्टिविटीज होती है? अभी अभी हमने देखा, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको पैसे कमाने हैं, आप मेरे को बताओ पैसे कमाने के आपके पास ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है आपको पैसे कमाने का, आप खुद का क्या करो, बिजनेस शुरू करो। चलो यहाँ दूसरा ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, आप में से 12th के बाद आप लोग क्या करना चाहते हो, या आज से 10 साल के बाद आप क्या करना चाहते हो? कोई बोलेगा सर मेरे को बिजनेस करना है, कोई बोलेगा सर मेरे को सीए, लॉयर, ऐसी कोई डिग्री चाहिए,
सीए लॉयर डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। और तीसरा होगा सर मेरे को रिलायंस टाटा ऐसी बड़ी कंपनी में जॉब करना है, इसको हम लोग ओसी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। तो पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। पहला है खुद का बिजनेस करो, दूसरा है प्रोफेशन डिग्री के साथ पैसे कमाओ, और तीसरा है किसी कंपनी में जाके जॉब करो, एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के आगे कोई टाइप्स नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके 3 टाइप्स है, नॉन इकोनॉमिक के कोई टाइप्स नहीं है। अब ध्यान से सुनना जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं। ओके, हमने एक्टिविटी 2 टाइप्स की पढ़ ली, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक बस हम लोग चैप्टर 1 में छोड़ देंगे, इसके बाद हमको नॉन इकोनॉमिक के बारे में कभी पढ़ाई नहीं करनी है। हम लोग प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद इसको भी यहाँ पे छोड़ देंगे। हमारा फोकस पूरे 11th में चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 से लेके पूरे 12th तक सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होगा? बिजनेस के। बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस में कैसे कमाते हैं। आपका जो वर्ड चैप्टर सब्जेक्ट है ओसी, ओसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। इसका दूसरा नाम भी है बीए, कुछ स्कूल में इसको बीए बोलते हैं, दोनों में बात वही है। बीए का फुल फॉर्म है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या पढ़ाना चाहता है कि बिजनेस को कैसे मैनेज करें। आई होप देखो सबको समझ में आ रहा है। एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक हम लोग आगे पढ़ेंगे नहीं। इकोनॉमिक 3 टाइप्स की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के ऊपर हमारा फोकस होगा, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट बस हम लोग इस चैप्टर में समझने के लिए डिस्कस करेंगे। तो अभी डिफरेंस बिटवीन देखो सब लोग। टाइप, इसके 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और इसमें कोई भी टाइप नहीं होता। चलो ओके, थैंक यू। चलो मेरे को कुछ लोग ही मोटिवेट कर रहे हैं, एक रियलमी U1 और दूसरा हर्ष देवनानी, बस 2 लोग मेरे को प्रमोट है ना, 2 लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, थैंक यू सुमित। चलो, फोर्थ है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मतलब खुद सोचो, आप बिजनेस कर रहे हो, रिस्क है कि नहीं है? हाँ सर रिस्क है, नुकसान हो सकता है। बट सपोज करो आपने कोई खाना बनाया है और किसी पुअर को डोनेट करने जा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा खराब क्या होगा आपके साथ? उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ होगा आपका? ओके हाँ ऋषि, सॉरी। ओके स्नेहा और जयेश, थैंक यू। ओके, तो जो मैं कह रहा था, रिस्क किस में होगा? जब पैसे कमा रहे हो तो रिस्क है, लेकिन डोनेशन करे हो तो रिस्क क्या? ज्यादा से तो उनको खाना अच्छा नहीं लगेगा, और क्या? फिर भी अगर वो पर्सन पुअर है, वो क्या करेंगे? खाना एक्सेप्ट करेंगे, उल्टा वो खुश होंगे, वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि उनको खाना अच्छा नहीं लगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क है। आप किसी कंपनी रिलायंस में जॉब करें, आपको डर होगा कि नहीं कि वो निकाल देंगे हमको? लेकिन अगर मैं किसी अनाथ आश्रम में जाके पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मेरे कुछ पैसे गए नहीं। लेकिन बिजनेस में मुझे रिस्क होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, इसको फटाफट एक बार गो थ्रू करो, फिर हम लोग चले आज का एक लास्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर डिस्कशन करें। सर हाउ देयर इज रिस्क इन प्रोफेशन? सुमित आप खुद सोचो, आप एक है ना डॉक्टर हो, और आपकी रेप्यूटेशन के ऊपर कुछ एलिगेशंस लग गए, तो रिस्क होगा कि नहीं होगा? सपोज करो आप एक डॉक्टर हो और है ना, फॉर एग्जांपल कोरोना हो गया है आपको, तो आपके बिजनेस में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, आपके प्रोफेशन में कितना इंपैक्ट पड़ेगा? प्रोफेशन में जनरली आपको अपनी रेप्यूटेशन का डर होता है, हर चीज में रिस्क तो है। सपोज करो आप डॉक्टर हो, आपकी क्लिनिक नहीं चल रही है। आप एक लॉयर हो, आप हर बार सारे केसेस हार रहे हो, आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं। आपने जो इतनी करोड़ की फैक्ट्री बना के रखी है, इतनी करोड़ का आपने ऑफिस बना के रखी है, डर तो होगा ना कि वो कमा के नहीं देगी। तो हर जगह पे रिस्क तो है सुमित, लेकिन कहां पे रिस्क नहीं है? जहां पे आप डोनेट कर रहे हो वहां पे रिस्क नहीं है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ लिया है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? 3 टाइप होती हैं। कौन से 3 टाइप होती है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ओके, दीपेश का काफी सही पॉइंट है सर, डॉक्टर्स को लाइसेंस का भी रिस्क होता है। यस दीपेश,
अगर उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया तो डॉक्टर से उनका लाइसेंस ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ध्यान से सुनना, थियरी में मैं ट्राई करूंगा आपको कि यहीं पे सारे के सारे हेड पॉइंट्स यहीं पे आपको याद हो जाए। थियरी मतलब ऐसा हो आपका इतना स्ट्रांग हो कि आप यहीं पे आंसर्स याद करके जाओ। ठीक है, घर पे जाके बस एक बार बुक, अभी तो घर पे ही बैठे हो, बस एक बार नोट्स घुमा दो, आपको आंसर मुंह पे याद हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब काफी कम लोगों को पता है बिजनेस वर्ड जो है, बिजनेस वर्ड किस में से बना है? फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी। पहले के टाइम में क्या होता था, सब लोग फ्री बैठे होते थे, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग धंधा कर रहे हैं, प्रॉपर अगर वर्ड्स में बोलूं, बिजनेस धंधा कर रहे हैं, वही लोग क्या होते थे? बिजी होते थे। और आज के टाइम में भी आप देख सकते हो, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्या करेंगे? सुबह 8 या 10 बजे निकल जाएंगे, शाम को 5 या 6 बजे घर पे होंगे। लेकिन बिजनेसमैन है वो सुबह को भले 10 बजे निकले या 9 बजे निकले या 1 बजे निकले, रात को 10, 12, 1 बजे आएगा। सीजन में तो पॉसिबल है वो सीधा 2 या 3 बजे के बाद है। आप पेरेंट्स आपने देखा होगा, सीजन चलती है वो लोग कितना लेट आते हैं। तो जनरली जो लोग बहुत बिजी होते थे उन्हीं को हम लोग बिजनेसमैन कहते थे। अब बिजनेस की प्रॉपर 1 मार्क की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है, बिजनेस मींस एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। कोई भी लीगल एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो वो आपका बिजनेस है। आई रिपीट, बिजनेस मींस एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अब सब लोग मेरे साथ में रहना, मैं हेड पॉइंट्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे याद करवाने वाला हूं, सब पूरा फोकस रखना। तो हमने पढ़ा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, आपके पेरेंट्स या आपके कोई फ्रेंड्स के पेरेंट्स सब लोग प्रॉफिट कमाएंगे? जो इंसान बिजनेस कर रहा है सब प्रॉफिट कमाएगा या कुछ को नुकसान भी होगा? ऑब्वियसली चैट में आप लोग भेज रहे हो लॉस हो सकता है। परफेक्ट। नो, एवरीवन विल नॉट अर्न प्रॉफिट। परफेक्ट, हर एक इंसान प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तो आपको लॉस हो सकता है, यानी बिजनेस में क्या है? प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ उसका रिस्क। ये 3 वर्ड्स आपके दिमाग में गए। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। बट प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब बिजनेस में रिस्क है। ओके, बिजनेस में इंसान करता क्या है? बिजनेस में इंसान करता क्या है? आपका सपोज करो कोई भी बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, तो आप क्या करोगे? आप गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल करोगे। बिजनेस में इंसान करता क्या है प्रॉफिट कमाने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करता है। जैसे कपड़े का बिजनेस में मैं गुड्स को बाय कर रहा हूं और बेचता हूं, बना के बेचता हूं, भले मैं सर्विस आपको क्या कर रहा हूं? प्रोवाइड कर रहा हूं। तो 4 आपको याद होने चाहिए। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। बिजनेस में रिस्क है, मतलब प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और बिजनेस में हम लोग करते क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको बाय और सेल करते हैं। आगे ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल। मेरे क्लासेस में एक एसी लगी हुई है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि भाई अभी है ना एसी का मेरे को जरूरत नहीं है, 2 एसी सपोज करने लगी हुई है। मैं सोच रहा हूँ 2 एसी का काम नहीं है, एक एसी बेच देता हूँ। और मैं भी हूं चालाक, मैंने 50,000 में एसी खरीदी थी। मैंने एक दूसरे अपने फ्रेंड को बोला, यार ये मेरी एसी इतनी लकी है कि है ना, उसको मैंने जब से लगाया मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत लकी एसी है। कोई वास्तु टाइम पे मैंने खरीदी है, बट मेरे अभी जगह सेट नहीं हो रही है तो मैं इस एसी को बेच रहा हूँ। मैंने उसको कन्विंस कर दिया कि तू एसी खरीद, और वो मेरा फ्रेंड जो इतना बेवकूफ है वो 70,000 में क्या कर रहा है? वो एसी खरीद रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैंने 50 में खरीदी है, बट तेको चाहिए तो मैं 70 की बेचूंगा, बिकॉज ये मेरे को प्रॉफिट कमा के देती। और उसने खरीद भी ली 70,000 में सेकंड हैंड एसी, उस पागल ने खरीद भी ली। ठीक है, इसका ये मतलब कि मैं एसी का बिजनेसमैन हो गया? यस और नो? बिजनेसमैन मुझे बोलोगे या मैंने एक बार वो एक्टिविटी करी है खाली? नो। तो जरूरी क्या है कि बिजनेस में आपको किसी चीज का बिजनेसमैन बनना हो तो आपको एक्टिविटीज कब करनी होगी? वर्ड ध्यान से सुनना,
कंटिन्यूअसली करनी होगी। एक बार आपने कोई काम कर लिया इसका ये मतलब नहीं कि आप बिजनेसमैन बन गए। ऐसे तो मैंने क्या किया, लॉकडाउन में सफाई भी करी है, घर के झाड़ू पोछा भी किया है, खाना भी बनाया है, भाई होम मिनिस्टर का ऑर्डर है तो करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हो गया कि मैं कोई शेफ बन गया हूँ? नहीं। एक बार खाना बनाया, 2 बार खाना बनाया, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कोई काम में एक्सपर्ट हो गए हैं। तो बिजनेसमैन बनने के लिए वो एक्टिविटी को आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी तो घर खरीदा और बेचा होगा। संचिप बोल रहा है सर आपने एक बार एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए मोटिव से की है। यस संचिप, मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए एसी बेची है, बट संचिप इसका ये मतलब नहीं कि एसी बेचना मेरा बिजनेस है। मैंने सिर्फ वो एक बार काम किया। जो मैं एग्जांपल आप सबको दे रहा हूँ, आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी तो घर खरीदा होगा, बेचा होगा, पैसे कमाए होंगे। इसका मतलब ये कि वो रियल एस्टेट के एजेंट हो गए हैं, उनका काम है घर खरीदना और बेचना। नहीं, एक बार खरीदा और बेचा इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेसमैन बन गए। तो अब तक आपने 5 वर्ड्स मेरे साथ याद किए हैं। बिजनेस में आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, और बिजनेस में रिस्क है। बिजनेस में करते क्या हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करते हो और कंटिन्यूअसली सेल करते हो। ये 5 वर्ड्स में किसी को डाउट अभी तक? यस और नो? क्लियर है तो प्लीज मेरे को क्लियर वर्ड भेजते रहो। ओके चलो, अब तक मैंने सिर्फ 5 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। ओके, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये मेरा नंबर 1। फिर आपने क्या पढ़ा, बिजनेस किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। फिर आपने क्या पढ़ा, बिजनेस में रिस्क होता है, तो देखो ये रहा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फिर आपने क्या पढ़ा, बिजनेस में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल के लिए उन्होंने वर्ड दिया एक्सचेंज। आपको एक्सचेंज नहीं लिखना हो, बाय और सेल लिख सकते हो। और लास्ट आपने क्या लिख पढ़ा, कंटिन्यूअसली ये काम करना है, तो कंटिन्यूअस। तो देखो 7 में से आपने 5 हेड पॉइंट्स तो यहीं पे मेरे साथ याद कर लिए। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये 5 याद हो गए हैं मुंह पे? अभी मैं अगर आपका माइक अनम्यूट करूं, आप में से कितने लोग हैं वो 5 मेरे को बोल सकते हैं? मैं 1 सेकंड हटा दूं इसको। हाँ, ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। 5 हेड पॉइंट्स बस याद हो गए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर आप में से कोई 1% ट्राई करना, ठीक है? क्या था, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर 1। प्रॉफिट के लिए करते हैं तो प्रॉफिट सेकंड, उसमें रिस्क है तो रिस्क थर्ड, फोर्थ गुड्स एंड सर्विसेज बाय या सेल या एक्सचेंज लिख सकते हो, और फिफ्थ है कंटिन्यूअसली। कौन ट्राई करेगा प्लीज, बिंदास। ओके दिया, दिया मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। आपके पास एक ऑप्शन आएगा यस का, प्लीज उसको क्लिक करो, अनम्यूट करना। ओके दिया, बोलना 5 वर्ड्स। दिया बोलना। ओके दिया की वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपरली। आर्यन, आप ट्राई कर पाओगे? अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट नहीं आ रहा है समझ में, अनम्यूट कैसे करना है? ओके, अनम्यूट का ऑप्शन काफी सिंपल है, आपके पास अवेलेबल है। ओके, दीपेश कवरानी आपने मैसेज भेजा, आप ट्राई करो। हाँ दीपेश। सर बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है। हाँ दूसरा सर इसमें रिस्क होता है परफेक्ट। कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट हो भी सकता है लॉस भी हो सकता है। आपने प्रॉफिट बोल दिया और रिस्क बोल दिए, 2 बोले, और बाकी 3? सबसे पहला कौन सा था? फर्स्ट सर, कौन सी एक्टिविटी है? सर इकोनॉमिक। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, प्रॉफिट हो गया, रिस्क हो गया, बाकी 2 याद करो कौन से हैं? सर फोर्थ में गुड्स को बाय और सेल करना होता है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, गुड्स एंड बाय और सेल। सर्विसेज। परफेक्ट। और फिफ्थ लास्ट? कंटिन्यू। फिफ्थ कंटिन्यूअसली। परफेक्ट, आई होप आप सबको याद हो गया होगा। क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका 3